इस्लाम का एक ऐसा कमांडर जिसने अपने दीन के लिए इतनी जंगें लड़ी कि दुश्मन उनके नाम से ही कांप जाया करते थे। इस्लाम का एक ऐसा बहादुर कमांडर जिसे सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी एक महान योद्धा मानते हैं। एक ऐसा बहादुर कमांडर जिसने यहूदियों की बड़ी बड़ी सल्तनतों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दुश्मन उस बहादुर के नाम से ही कांप जाते और जंग छोड़कर भाग जाया करते थे। एक ऐसा कमांडर जिसे खुद अल्लाह के नबी ने सैफुल्लाह के लक़ब से नवाजा। सैफुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह की तलवार, जिसे खुद मेरे नबी ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार कहा। उस अजीम शख्सियत का नाम हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था, जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी। हजरत खालिद बिन वलीद का जन्म सन 552 ईस्वी में मक्का शहर में हुआ था। जब हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया था, तो उस समय हजरत खालिद बिन वलीद उन लोगों में आते थे जो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन थे। इस्लाम लाने से पहले आपने मुसलमानों के खिलाफ भी बहुत सी जंगें लड़ी थीं। जंगे उहद जो काफिरों और मुसलमानों के बीच लड़ी गई थीं, और इस जंग में नबी के चाचा हजरत अमीर हमजा शहीद हुए थे। इस जंग में काफिरों की कमान हजरत खालिद बिन वलीद के हाथों में थी। हजरत खालिद बिन वलीद इस्लाम कबूल करने से पहले इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन थे, और जब वो मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ते तो हमेशा परेशान रहा करते थे और सोचा करते थे कि जब भी काफिर मुसलमानों से जंग लड़ते हैं तो हमेशा अपने बेहतर जंगी हथियारों के साथ लड़ते हैं और हमेशा मुक्की खाते हैं। हजरत खालिद बिन वलीद हमेशा मुसलमानों की बढ़ती तादाद देखकर भी परेशान हुआ करते और सोचा करते कि क्या सच में मुसलमानों के साथ कोई ताकत मौजूद है, और क्या सच में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं। आप इस सोच में डूबे ही रहते कि आपको आपके भाई का खत मिला, जिसमें लिखा था कि ए खालिद, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा है कि खालिद कहाँ है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस अंधेरी दुनिया से निकल जाओ और इस्लाम की रोशनी में आ जाओ। खालिद बिन वलीद पर इस खत का ऐसा असर हुआ कि आप फौरन अल्लाह के नबी के पास मक्का पहुंचे और इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद आपने सबसे पहली जंग रोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ी थी। इस जंग में यहूदियों की तादाद 1 लाख थी और मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3000 थी। इस जंग में खालिद बिन वलीद एक मामूली सिपाही बनकर लड़ रहे थे। इस जंग में हजरत जैद, हजरत जाफर और हजरत अब्दुल्ला एक के बाद एक तीनों सहाबी शहीद हो गए। तो खालिद बिन वलीद ने उसी समय आगे बढ़कर इस जंग की कमान संभाली और दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। और इसी जंग के बाद हमारे नबी ने खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह के लक़ब से नवाजा। इसके बाद खालिद बिन वलीद ने कई सारे जंगें लड़ी और जंगें मैदान में ऐसे ऐसे कारनामे करके दिखाए जो तारीख बन गई। आपने 124 से ज्यादा जंगें लड़ी और अपनी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी। तारीख में अभी तक कोई भी ऐसा कमांडर नहीं गुजरा जिसने अपनी जिंदगी में एक भी जंग न हारी हो, लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद एक अकेले ऐसे कमांडर हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कोई भी जंग नहीं हारी। उन्होंने ईरान को जीता, उन्होंने इराक को जीता, उन्होंने सीरिया को जीता, उन्होंने जॉर्डन को जीता, उन्होंने अर्मेनिया को जीता और कई सारी जीत हासिल की। छोटी छोटी फौजों के साथ हजरत खालिद बिन वलीद ने बड़ी बड़ी फौजों को शिकस्त दी। कई फौजें हजरत खालिद बिन वलीद को जंग में देखकर ही हथियार डाल दिया करते थे और हार मान लिया करते थे। आपने जितने भी इलाके फतह किए वो आज तक काफिरों के पास नहीं गए। खालिद बिन वलीद के फतह किए गए इलाकों पर आज भी काफिर अपना कब्जा नहीं जमा पाए हैं। दुश्मनों के दिलों में अपना खौफ डालने वाले हजरत खालिद बिन वलीद अपने आखिरी वक्त में बीमार पड़ गए थे और बिस्तर पर आ गए थे। खालिद बिन वलीद की ख्वाहिश थी कि वो अल्लाह के लिए लड़ते हुए शहीद हो, लेकिन अल्लाह के नबी ने आपको अल्लाह की तलवार कहा था, तो ये कैसे हो जाता कि अल्लाह की तलवार किसी जंग में टूट जाए। इसलिए आपकी वफात बीमारी की वजह से हुई। खालिद बिन वलीद के जिस्म पर ऐसी कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं था जहां तलवारों और तीरों के निशान मौजूद न हो। ये फरमान है हजरत खालिद बिन वलीद का बुज़दिलों के लिए। अगर मौत लिखी हुई न हो तो मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है, और अगर मौत मुकद्दर में हो तो जिंदगी खुद मौत से जाकर लिपट जाती है। बुज़दिलों को मेरा पैगाम सुना दो, अगर मौत अगर मैदान जंग में ही आनी होती तो खालिद कभी बिस्तर पर न मरता। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाइए, और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।